बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस व्लॉग में आपको बहुत बड़ी खबर देनी है और वो इमरान खान साहब के हवाले से है। क्या इमरान खान साहब को आर्मी एक्ट के थ्रू फौजी अदालतों में उनका ट्रायल किया जाएगा या नहीं, इसका जवाब देने की इस व्लॉग में कोशिश करेंगे। जो हमारे तक ज़राए ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है वो आप तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हकूमती हलकों में राइट नाउ अभी यही डिस्कस हो रहा है। आपको पता है किसी भी आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल की सूरत में हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो आपको अपडेट देनी है कि हुआ क्या है इस मामले में और इमरान खान साहब के साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसके साथ दूसरी खबर हम जो शेयर करेंगे वो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस पीटीआई के कारकुनान, उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। और उनके साथ इस वजह से मैं बता रहा हूं कि वजीर आला पंजाब ने एक फैसला किया है और उसके बाद जो है मामलात में आप बड़ी तेजी देखेंगे, बड़ा स्पीडी आपको सिस्टम नजर आएगा और उन लोगों को जो कि बेल की उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनके साथ क्या होने वाला है ये भी हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तीसरी बहुत बड़ी खबर है वो बोल न्यूज़ के हवाले से है, एंकर पर्सन समी इब्राहिम के हवाले से है, वो भी इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और चौथी चीज़, आज जो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मेयरशिप में मुकाबला हुआ, उस पे थोड़े से चंद हकाइक से पर्दा उठाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, नीचे दिया हुआ है, और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है वो जो अब से कुछ देर कबल यानी आधे घंटे कबल एक मुकदमा दायर किया गया है, वो बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख और समी इब्राहिम जो एंकर पर्सन है उन पर दायर किया गया है। जो ये मुकदमा दायर किया गया है एक शहरी की जानिब से दायर किया गया है जो कि रिहायशी है ब्लू एरिया का, और इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो 780 यानी इस दाद दहशतगर्दी की अदालत में इसका ट्रायल होगा। दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है, फिर इसमें जो दूसरी दफ़ा लगाई गई है वो बगावत की दफ़ा लगाई गई है, तीसरी जो दफ़ा लगाई गई है वो अमन व अमान में ख़राबी की दफ़ा लगाई गई है, और चौथी जो दफ़ा लगाई गई है वो लोगों को वायलेंस पर उकसाने की दफ़ा लगाई गई है। ये 3-4 दफ़ात के थ्रू जो मुकदमा कायम किया गया है वो बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख, जो कि राइट नाउ आपको पता है कि बोल न्यूज़ पे ट्रांसमिशन चल रही है, सपोर्ट किया जा रहा है उस हवाले से, और समी इब्राहिम साहब जो कि अपने जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए मुख्तलिफ व्लॉग्स कर रहे हैं और स्टोरीज कर रहे हैं, उन पर यह मुकदमा दायर किया गया है। और जो ये मुकदमा है बताया यह जा रहा है कि इसमें जो गिरफ्तारी होगी उसकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो दफ़ात लगाई गई हैं वो जो है आपको पता है कि उन पर ज़मानत मुमकिन नहीं होती। तो जो प्लान है राइट नाउ वो समी इब्राहिम साहब और बोल न्यूज़ पर एक क्रैकडाउन का है, और वो क्रैकडाउन इस वजह से है कि जो वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त में लिखा गया कि ये अवाम पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। तो दूसरी जो बात लिखी गई है कि ये इदारों में बगावत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरी जो बात लिखी गई है कि ये पाकिस्तान में खाना जंगी की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं अपने व्लॉग्स के थ्रू। इस वजह से एक क्रैकडाउन एक्सपेक्टेड है, और इन दो जो बोल न्यूज़ के एक एंकर पर्सन हैं और जो शुएब शेख साहब हैं इनको किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है। FIR दर्ज हो चुकी है इन पर, और बड़ी सख्त FIR दर्ज हुई है। आपको पता है कि इससे कबल भी समी इब्राहिम साहब को उठाया गया, लेकिन फिर 3-4 रोज़ बाद उनको छोड़ दिया गया। अब दोबारा एक मुकदमा बना है, और अब की बार हमारे ज़राए ये कहते हैं कि अगर उठाया गया या फिर अगर मुकदमा आगे चला तो समी इब्राहिम साहब को एक तवील अरसे तक भी रखा जा सकता है, शुएब शेख के मालिक को भी, सॉरी बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख को भी। इसके अलावा जो हम आपके साथ खबर शेयर करने लगे हैं वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है, जिसमें साने 9 मई के लोग जो हैं जेल के अंदर ही अब उनके जो केसेस हैं उनकी समात होगी। आपको पता है वो जेल से बाहर निकल के जब अदालतों में आते हैं वो मुख्तलिफ बयानात देते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और लोग उनको एज अ हीरो परसीव करते हैं। लेकिन अब जो है वज़ीर आला पंजाब ने एक फ़ैसला किया है, और वो फैसला क्या किया है कि स्पीडी ट्रायल होगा। स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि जेल के अंदर ही अदालतें कायम की जाएंगी और उसमें उन लोगों का जो है वो ट्रायल किया जाएगा जो 9 मई में मुलव्विस थे। यहाँ पे मैं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि किसी भी शख्स को जो 9 मई में मुलव्विस पाया गया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी तौर भी छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी कन्विक्शन होगी, ना उनको ज़मानतें मिलेंगी और ना ही उनके साथ कोई रियायत बरती जाएगी। कन्विक्शन के थ्रू उनको जो है वो आप जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, और ना सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे बल्कि एक ज़बरदस्त और मजबूत
आप ये कह सकते हैं कि मैंने ज़बरदस्त का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इस वजह से किया कि एक क्रैकडाउन जो है इसकी ये इसमें बड़ी शिद्दत है, तो एक मजबूत फैसला आएगा जिसको चैलेंज किया जाएगा बाद में हाई कोर्ट में। लेकिन ये रिटन ऑन द वॉल है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है और इन लोगों को कोई स्पेयर नहीं कर सकता, चाहे खतीजा शाह हैं चाहे कुछ भी है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और कार्रवाई करके इन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज जो है वो इसी बात को वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से बार बार दोहराया गया और इसमें 200 लोग ऐसे हैं जो कि बेगुनाह अफराद थे, उनको छोड़ दिया गया 9 मई के हमलों के हवाले से। और ये बड़ी खबर है कि 9 मई के हमलों में जो जो लोग थे उनके खिलाफ एक स्पीडी ट्रायल अब जो है सिस्टम वो शुरू होने लगा है आज के बाद से। एक और आपको इम्पोर्टेंट खबर देनी है और वो आपको पता है कि नईमुर रहमान और आज जो मुकाबला हुआ मुर्तज़ा वहाब का, मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये मुकाबला जीत लिया। किस तरह जीता गया ये तमाम लोगों को मालूम है। पीटीआई के जो आप ये कह सकते हैं चेयरमैन जिन्होंने वोट डालना था, उन्होंने नईमुर रहमान साहब को इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद वोट नहीं डाला। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ गोश गुजार कर देता हूँ। कुछ तो वो लोग हैं कि जिन्होंने जो बिक चुके हैं, जिन्होंने सौदा किया पीपल्स पार्टी से, पैसे लिए और उन्होंने वोट नहीं डाला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोका गया, जो कि डालना चाहते थे लेकिन उनको आने नहीं दिया गया। आपको पता है रेंजर्स वहाँ पे थी, वहाँ पे वीडियोस ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खुद भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, लोगों के साथ एहतजाज कर रहे हैं कि पीटीआई के जब तक अगवा किए गए चेयरमैन्स नहीं आएंगे तब तक वो इस मुकाबले को नहीं मानेंगे। और वहाँ पे उनके कारकुनान भी बंद जो गेट है वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनको इस गेट से लाया जाना था, लेकिन ये गेट मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी वजह से जो है ये तमाम मामला हुआ। एक वहाँ पे जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में तब्दील कर दिया गया और इस अक़लियत में तब्दील करने का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। वो पैगाम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। वो पैगाम ये है कि इमरान खान साहब चूँकि उन्होंने हमायत कर दी थी, चूँकि हाफिज़ नईम के पास अक्सरियत थी लेकिन इमरान खान साहब की हमायत से आई थी, तो लिहाजा उनका ये मैंडेट जो है मेजॉरिटी मैंडेट उसको तस्लीम नहीं किया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो हार गए और पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई, मुर्तज़ा वहाब साहब जीत गए। बज़ाहिर बीइंग अ जर्नलिस्ट जिस तरह से मैं इसको देखता हूं कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब को एक मैसेज देना मकसूद है, इमरान खान साहब को बताना है कि आइंदा वाले आने वाले इंतखाबात में भी उनके साथ यही कुछ होगा, तो लिहाजा वो मैसेज दे दिया गया है और वो मैसेज बड़ा वाज़े दिया गया है। और पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो मुमकिन ही इस वजह से हुई है कि जिस तरह से अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। इस हवाले से वो सहाफ़ी जो कि मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं, वो सहाफ़ी जो कि बड़े जय्यद समझते हैं अपने आप को, वो भी इस हवाले से लिख रहे हैं कि उनके साथ वहाँ पे ज़्यादती की गई है, ये इलेक्शन का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। खैर आइंदा आने वाले दिन कैसे होंगे ये जो है आपको पता लग जाएगा। बहरहाल हम आपके साथ यहाँ पे खबरें पहुँचा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, बिकॉज़ जो इमरान खान साहब के ट्रायल का फ़ैसला है वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। इमरान खान साहब को एक थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है कि इमरान खान साहब के ट्रायल के मामले पर जो पीपल्स पार्टी है उसका ये कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो आर्मी कोर्ट में नहीं होना चाहिए। वो मौक़िफ़ ये रखते हैं कि हम ये ट्रायल जो है सिविलियन कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में देखना चाहते हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं जिसमें राना सनाउल्लाह शामिल हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ नज़रियाती कारकुन शामिल हैं, जिसमें शाहिद खकान अब्बासी एक अलग ग्रुप है, मिफ्ता इस्माइल एक अलग ग्रुप है, लेकिन इसके ओपोजिट जो ग्रुप है ख्वाजा आसिफ साहब वो शामिल हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल होना चाहिए और इमरान खान साहब के दौर में भी सिविलियंस का आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल हुआ है, तो लिहाजा हमें भी इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालत में इनका ट्रायल करना चाहिए
क्योंकि इनके जो गुनाह हैं वो नाकाबिले माफ़ी हैं, ये वो लोग कहते हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा फैक्टर ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे, जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ना हो, एक साबिक वज़ीर आज़म का जो ट्रायल है उसमें ये रवायत ना डाली जाए, ताकि आइंदा के लिए रास्ता ना खुले कि किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू कोई सज़ा दी जाए, क्योंकि इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म को असैसिनेशन के थ्रू, जिला वतनी के थ्रू, कैद की सोबतें, और फिर आपको पता है कि असैसिनेशन अटैम्प्ट्स अलग की गई वज़ीर आज़म पर, इनको जेलों में अलग डाला गया। तो अब वो कहते हैं कि जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है इसको जो है मुकम्मल तौर पर हमने ठिकाने नहीं लगाना, लिहाजा ऐसा दरवाज़ा हमें नहीं खोलना चाहिए। इस पर डिबेट जारी है और इस डिबेट में जो है पीपल्स पार्टी अभी अड़ी हुई है कि हमने ये नहीं करना, लिहाजा इमरान खान साहब को कुछ लिवरेज मिल रहा है। लेकिन सख्त दिन इमरान खान साहब पे आने वाले हैं, क्योंकि फ़ज़ा ये बता रही है कि इमरान खान साहब के लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, आगे उनके लिए कोई आसानियाँ नहीं है। जिस तरह से आज का इलेक्शन हुआ, आपको मालूम हो जाएगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन भी उसमें किसकी अक्सरियत आ सकती है, कौन आगे आ सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। इमरान खान साहब का जो मामला है वो फ़िलहाल जो है तारीख में नज़र आ रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में जो हमें ज़राए बता रहे हैं, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जो हम प्रिसीव कर रहे हैं, वो यही है कि फ़िलहाल जो है वो कोई स्पेस नहीं है इमरान खान साहब के लिए सिस्टम में। और यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो इस बात की अक्कास हैं, और आपके सामने बड़ा वाज़ेह है जो सूरत हाल बनती जा रही है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।